are you all? I hope you all must be fine. So today I am in front of you with the another topic of our fourth chapter, Organization of Data of Statistics for class 11th. So today's topic is Continuous Series. आज हम Continuous Series के बारे में पढ़ेंगे. तो let's start with the Continuous Series. होता क्या है, इससे स्टार्ट करते हैं. तो अगर if I talk with the definition कि मैं बात करूँ तो कंटिन्यूस सीरीज जो है रिप्रेजेंट्स द वेरिएबल्स, कंटिन्यूस वेरिएबल्स को ये रिप्रेजेंट करता है, जिसमें इट शोज द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ डिफरेंट सीरीज के वैल्यूज को ये दिखाता है. तो इस कंटिन्यूस सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम ऐड करते हैं, जो आता है टर्म्स, उसकी मैं बात करूँ तो एक एक करके मैं आपको वो टर्म्स एक्सप्लेन करूँगी. उससे पहले फॉर एग्जाम्पल टर्म्स की मैं बात करूँ, क्लास इंटरवल, मिड पॉइंट, रेंज, इस तरह के टर्म्स जो है वो इस सीरीज में हमारे साथ यूज होने वाले. अब तक डिस्क्रीट सीरीज में हमने वो नहीं देखा था फॉर अनग्रुप डाटाज. तो कंटिन्यूस सीरीज क्योंकि एक ग्रुप डाटा की बात हो रही है तो क्लास लिमिट, क्लास इंटरवल्स, ये सब हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम उन टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज क्लास. तो क्लास क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ नंबर इन विच आइटम्स आर प्लेसेस. इस वो नंबर जिसके अंदर आइटम्स जो है वो हम प्लेस करते हैं, रखते हैं, शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रुप की बात करूँ तो 0 to 10, 10 to 20, इस तरह से हमारा जो सीरीज है वो क्लास है वो बनता चला जाता है. तो दैट इज क्लास. नेक्स्ट हमारा आता है क्लास लिमिट. तो क्लास लिमिट जो है, क्लास लिमिट हम बोलते हैं जो भी हमारा लोअर या हाईएस्ट वैल्यू विद इन अ क्लास, किसी भी क्लास के अंदर, जैसे क्लास की मैंने बात की तो यहाँ 0 to 10, 10 to 20, तो यहाँ लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू जो भी आता है क्लास का वो हो जाता है हमारा क्लास लिमिट. फॉर एग्जांपल लोएस्ट वैल्यू को हम लोअर लिमिट यानी कि L1 से डिनोट करते हैं और हाईएस्ट वैल्यू को हम अपर लिमिट कहते हैं और उसको L2 से डिनोट करते हैं. दिस इज कॉल्ड क्लास लिमिट. और उसको हम लिखते हैं ऐसे है 10 to 20, जिसमें L1 हमारा 10 है लोअर लिमिट और L2 जो अपर लिमिट है वो L2 20 है. तो दिस इज क्लास लिमिट. नेक्स्ट हमारा टर्म आता है वो है क्लास इंटरवल. तो क्लास इंटरवल जो है उसको हम डिनोट करते हैं I और C से. इधर I और C दोनों में से हम कुछ भी यूज करते हैं. तो ये जो क्लास इंटरवल है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट. इसको ये क्लास इंटरवल होता है डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट. जो भी अपर लिमिट है या और लोअर लिमिट है क्लास इंटरवल का, उसको हम क्लास लिमिट का उसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं. और इसको क्लास इंटरवल के 3 डिफरेंट नेम्स भी है, जैसे हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, साइज या फिर लेंथ ऑफ द क्लास भी कहते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास और साइज ऑफ द क्लास और इधर लेंथ ऑफ द क्लास. ये हो गया क्लास इंटरवल. नेक्स्ट बात करते हैं रेंज की. तो रेंज हमारा है डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल. यानी कि फर्स्ट क्लास इंटरवल जो होगा हमारा उसका और लास्ट क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट होगा उसके डिफरेंस को हम रेंज बोलते हैं. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बताती हूँ, जैसे एक सीरीज मैंने लिया है 0 to 10, 10 to 20 एंड ये सीरीज कंटिन्यू होती है टिल 50 to 60 तक में. तो यहाँ 0 से स्टार्ट होके ये रेंज हमारा 60 तक में एंड हो रहा है ये सीरीज. तो रेंज जब हमें कैलकुलेट करना होगा तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, रेंज का जो फॉर्मूला है अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल, तो यहाँ अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल हमारा 60 है माइनस लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल. तो फर्स्ट क्लास इंटरवल हमारा 0 to 10 है तो इसका लोअर लिमिट हो जाएगा 0. तो 60 माइनस 0 जब हम कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज द रेंज. ये हो गया हमारा रेंज. इस तरह से हम इसी फॉर्मूला से रेंज कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट में बात करूँ तो वो होता है मिड पॉइंट और द मिड वैल्यू. तो जनरली इसके नेम से ही वो क्लियर हो रहा है कि मिड पॉइंट और मिड वैल्यू यानी कि मिड ऑफ द होता है जो भी सीरीज का, उसको हम मिड पॉइंट या मिड वैल्यू कहते हैं. जैसे अगर हमारा सीरीज है 10 to 20 फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया तो इसका मिड वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, दिस अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 और ये जो आएगा दैट इज द मिड पॉइंट. इसी तरह हर सीरीज का हम मिड पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताती हूँ. अगर 0 to 10 का मैंने लिया है, ये सीरीज की अगर मैं बात करूँ, इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है तो 0 plus 10 डिवाइडेड बाई 2 एंड द डिफरेंस एंड मिड वैल्यू इसका हो जाएगा 5. 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5. इस तरह से हर सीरीज का मिड वैल्यू कैलकुलेट होता है.
तो दिस इज ऑल द इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हम कंटिन्यूअस सीरीज में यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो हमारा टॉपिक आज इंक्लूड करता है अबाउट द टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। टाइप्स में हमारे पास 6 जनरल टाइप्स है कंटिन्यूअस सीरीज की, जिसमें सबसे पहले आता है एक्सक्लूसिव सीरीज। फर्स्ट है एक्सक्लूसिव सीरीज। तो एक्सक्लूसिव सीरीज जो है वो ऐसे क्लास टाइप को इंक्लूड करता है जहां पे कंटिन्यूअस जैसे 0 to 10, देन फिर ये जो हमारा अपर लिमिट है यहीं से स्टार्ट हो रहा है 10 to 20। अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास विल बिकम द लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास। इस तरह से ये कंटिन्यू चलता जाता है, यहाँ भी 20 है और ये भी 20, ये कंटिन्यूअस वे में ऐसे ही चलता जाएगा। दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव सीरीज। नेक्स्ट आता है इंक्लूसिव सीरीज। तो इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, ये जो क्लास टाइप है वो एक एंड में आके वो यहाँ पे कंटिन्यूअसली 2 टर्म्स यूज नहीं होते। जैसे 0 to 9, यहाँ पे 9 में एंड हो गया, फिर हमारा दूसरा सीरीज जो है वो 9 के बाद से 10 to 9 में एंड हुआ। दूसरा सीरीज जो है वो फिर हमारा 10 से स्टार्ट हो जाएगा, 9 के बाद 10 से 10 to 19 एंड देन फिर 20 to 29। इस तरह से ये कंटिन्यू जाएगा, फिर 30 to 39 ऐसे कंटिन्यूअस चलेगा। इसको हम इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूअस नंबर्स यूज नहीं होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ थर्ड टाइप की, दैट इज ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन। ओपन एंडेड का मतलब है जिसका कोई एंड नहीं गिवन होता है, उसको हम कहते हैं। तो लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास नॉट गिवन। इसमें ओपन एंडेड में लोअर लिमिट जो होता है फर्स्ट क्लास का, जो हमारा 0 से जैसे हम स्टार्ट करते थे वो गिवन नहीं होता, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सीरीज नहीं गिवन होता, और एंड पॉइंट जो लास्ट सीरीज होता है, जो हाईएस्ट अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास, वो गिवन नहीं होता। इसी वजह से हम इसको ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन के नेम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में क्या होता है, वहां पे भी ये सीरीज इस तरह से इस फॉर्म में गिवन नहीं होते। 0 to 10 और 0 to 9 इस फॉर्म में बिल्कुल भी गिवन नहीं होता है। यहाँ पे लेस देन और मोर देन की सीरीज में गिवन होता है, जैसे लेस देन 35, लेस देन 45, इस तरह से वो सीरीज गिवन होता है। नेक्स्ट इक्वल एंड अनइक्वल सीरीज। नेक्स्ट हमारा टाइप होता है इक्वल एंड अनइक्वल सीरीज। तो इक्वल एंड अनइक्वल सीरीज में क्या होता है, इधर इक्वल इंटरवल्स में गिवन होगा या फिर अनइक्वल इंटरवल्स में गिवन होगा, इसीलिए इसको हम इक्वल और अनइक्वल सीरीज कहते हैं। अगर इक्वल हुआ, इक्वल सीरीज है तो वहां पे डिफरेंस जो है इक्वल गिवन होगा, और अनइक्वल सीरीज है तो डिफरेंस अनइक्वल फॉर्म में गिवन होगा। किसी में 5 होगा डिफरेंस, किसी सीरीज का डिफरेंस होगा 6 होगा, किसी में 8 होगा, बिल्कुल भी अनइक्वल फॉर्म में होगा। नेक्स्ट 6 अगर मैं बात करूँ तो वो है मिड वैल्यू सीरीज। तो यहाँ इस सीरीज में जो है वो सीरीज का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं गिवन होता है, ओनली द मिड वैल्यूज आर गिवन। जैसे अभी हमने यहाँ पे मिड वैल्यू कैलकुलेट किया, तो यही मिड वैल्यूज जो है वो 5, 10, 15 इस तरह से गिवन होता है, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग जो है क्लास इंटरवल्स कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। सो स्टूडेंट, आई होप कि आज की कंटिन्यूअस सीरीज का जो भी टॉपिक था आज की क्लास का वो आपको क्लियर हुआ होगा। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग sums of related to this, and in my next video I will come with the questions of exclusive series. So wait for that, wait for my next video. Thanks for watching this video. Be safe and healthy at your home. Thank you.